ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। चालीसे का तीसरा इतवार, पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ, अध्याय 3, वाक्य संख्या 1 से 8, वाक्य संख्या 13 से 15। जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। मूसा अपने ससुर मदियान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वहाँ उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुँचा। वहाँ उसे झाड़ी के बीच से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और इसका पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकारकर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, कहीं ऐसा न हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुनी है। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती हैं। मूसा ने ईश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उनका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10, वचन संख्या 1 से 6 और 10 से 12। भाइयों, मैं आप लोगों को यह दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप दादा बादल की छाया में चले, सब समुद्र पार कर गए और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर
सब के सब मूसा के सहभागी बन गए। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें से अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। ये घटनाएं हमको यह शिक्षा देती है कि हमें उनके समान बुरी चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कभी नहीं भुनभुनाना चाहिए। उनमें से कुछ भुनभुनाए और विनाशक दूतों ने उन्हें नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीत गया और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूँ, वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सभी गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि इन्हीं पर ऐसी विपत्ति आन पड़ी है? मैं तुमसे कह देता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कह देता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल खोजने आता हूं, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। ये भूमि को क्यों छेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोग पश्चाताप करें और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, मैंने मैंने तेरे सामने
मैंने तेरे सामने अपना अपराध नहीं छिपाया, अपना अपराध नहीं छिपाया। मैंने अपना दोष स्वीकार किया, मैंने अपना दोष स्वीकार किया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश है। आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे परिवार में 100 गुना फल आ जाए। 100 गुना फल आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि परमेश्वर मूसा को जलती हुई झाड़ी में से दर्शन देता है। मूसा अपने ससुर मिद्यान की भेड़ें चरा रहा था और वह उन्हें बहुत दूर एक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा और वहां उसने देखा कि एक झाड़ी में से आग की लपटें निकल रही हैं, परंतु वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। उसने निकट जाकर इस अनोखी बात को देखना चाहा और उसने मन में कहा कि मैं पता लगाता हूं कि आखिर ये झाड़ी जल तो रही है, भस्म नहीं हो रही है। और जैसे ही वह उसके नजदीक जाता है, ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां पर खड़े हो वह पवित्र भूमि है। और ईश्वर ने उससे फिर कहा कि मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूं। मैंने अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा है। मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा के आंसुओं को, उनकी दयनीय दशा को देखा है और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार को मैंने सुना है। मैं उनका दुख अच्छी तरह से जानता हूं। मैं उन्हें मिस्र के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहां दूध तथा मधु की नदियां बहती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है। उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं और उसका हाथ बचाने में समर्थ है। इसलिए परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो कि उसकी प्रजा को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर लेकर चला आए। तो मूसा ने ईश्वर से कहा कि जब मैं इजराइलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूंगा कि तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। और हम जानते हैं कि अगले वचन में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम इजराइलियों को यह उत्तर दोगे कि जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। तो हमारा परमेश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। इसलिए वचन हमें बताता है कि लोग तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और हम पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा अपनी भविष्यवाणियों को लोगों पर प्रकट किया, लोगों की पुकार को सुना और विशेष रूप से वो प्रजा जिसे वो प्यार करता था उसे मिस्र की गुलामी से वो छुड़ाकर ले आया और निरंतर उनकी देखभाल करता रहा। इतना ही नहीं, ये सब कार्य परमेश्वर ने जो दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, स्तोत्रकार कहता है, इसलिए किया क्योंकि वो अपनी प्रजा से बेइंतहा प्यार करता है। उसने कायनात से इतनी मोहब्बत की कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे को उसने कुर्बान कर दिया। लेकिन इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा ईश्वर को नाखुश करता आया। अपनी गलतियों के द्वारा, पापों के द्वारा ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने, ईश्वर के दासों के खिलाफ भुनभुनाने और अनेक ऐसी बातें जो जीवन में, प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान को बुराई के रास्ते पर ले चलती हैं, उनमें फंस गया है। आज यदि हम अपनी नजर दौड़ाते हैं
तो दुनिया में चारों तरफ हमें घोर अंधकार, शोषण, अत्याचार, हर प्रकार की बुराई, अश्लीलता नजर आती है और इंसान उसी में खोता चला जा रहा है। परमेश्वर बार बार अपने दासों के द्वारा अपनी वाणी से उन्हें समझाना चाहता है, लेकिन फिर भी इंसान समझने में असमर्थ रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान जो हाड़ मांस का बना हुआ है, ना चाहते हुए भी गलतियां करता है। तो वचन हमें बताता है, रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं कि संत पौलुस कहता है, समस्त सृष्टि मानो ऐसे करहा रही है जैसे कि प्रसव पीड़ा के दौरान एक स्त्री कराती है। सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराते रहते हैं। हमारे जीवन में शांति नहीं है, हम लोग बेचैन रहते हैं, क्रोध से, ईर्ष्या से हम भरे रहते हैं, मनमुटाव, लड़ाई, झगड़ा, बुराई, इससे हम अछूते नहीं हैं। मानो एक प्रकार का द्वंद्व हमारे मन में चलता रहता है कि हम क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, कब करें, कहां जाएं। कुछ लोग प्यार से वंचित हैं तो कुछ लोग अपने आप को ईश्वरीय प्रेम से वंचित महसूस करते हैं। परंतु आप जान लीजिए कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है कि इंसान गलती भी करता है और अच्छे काम भी करता है, पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, सत्य के मार्ग पर भी चलता है तो झूठ भी बोलता है, धर्म के मार्ग पर भी चलता है तो अधर्म भी करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान के जीवन में स्थिरता नहीं है और स्थिर ना होने के कारण वो विचलित रहता है, बेचैन रहता है, पाप में जीवन व्यतीत करता है। पाप और पुण्य में कभी कभी अंतर स्पष्ट करने में वो असमर्थ रहता है। तो बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 से 10 में हम पढ़ते हैं कि जो धर्माचरण करता है वह उन्हीं की तरह निर्दोष है, परंतु जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान तो प्रारंभ से पाप करता आया है और ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान का सर्वनाश करे और उसे समाप्त कर दे। तो जो ईश्वर की संतान है वो पाप नहीं करती है, ईश्वर का जीवन तत्व उसमें विराजमान है और वह क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है कि प्यारे भाइयों और बहनों, जो ईश्वर से प्रेम करता है वो ईश्वर की शिक्षा पर भी चलता है, परंतु जो अपने भाई या बहन से प्रेम नहीं करता तो वह ईश्वर से भी प्रेम करने में असमर्थ है। तो जो प्यार नहीं करता है वह मृत्यु में निवास करता है। जो अपने भाई से बैर करता है वो मानो हत्यारा है, और तुम जानते हो प्रभु का वचन ये कहता है कि हत्यारे में जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे प्रायश्चित करने का वरदान दीजिए, वरदान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज के सुसमाचार में प्रभु का वचन हमें यह बताता है कि यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उनकी तरह नष्ट हो जाओगे। बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15, सुंदर वचन है जिसे हम बार बार याद करते और दोहराते हैं कि प्रायश्चित और स्वीकृति में ही तेरा कल्याण है। पिछली बातों को भुला दो, पुराना सब कुछ पीछे छोड़ दो। देखो, मैंने तुम्हारे जीवन में एक नया काम शुरू किया है और वह शुरू हो चुका है, इसलिए तुम लोग अब पश्चाताप करो और मेरे पास लौट कर चले आओ, जिससे कि मैं तुम पर दया कर दूं। प्रायश्चित हमारे जीवन में एक औषधि के समान कार्य करता है। ठीक वैसे जैसे एक औषधि हमारे जीवन में काम करती है, वैसे ही प्रायश्चित भी हमारे जीवन में एक दवाई का काम करता है प्यारे भाई और बहनों, और यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से ईश्वर की कृपा हम लोगों तक पहुंचती है और हम
ईश्वर से अपना टूटा हुआ रिश्ता पुनः स्थापित कर सकते हैं। सच्चा पछतावा ईश्वर की करुणा, दया और प्रेम को यह प्रदीप्त करता है। वह मन फिराने, चंगाई, बेहतर जीवन और भावी जीवन का और मुक्ति का स्रोत है। इसलिए आज का वचन प्रभु हमें सिखाता है कि मुझे और आपको अपने गुनाहों के लिए और पापों की क्षमा के लिए प्रभु के पास लौटने की आवश्यकता है। अगर हमारे मन में शांति है तो प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में हमेशा प्रभु में उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यह नहीं चाहता कि किसी का भी सर्वनाश हो। आज इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में अशांति है, बेचैनी है। वे निर्णय नहीं ले पाते कि उनके जीवन के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। वे विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ईश्वर ने उनके लिए योजना बनाई है। जैसा कि यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 और उससे आगे हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता हूं, भविष्य की योजनाएं, तेरे हित की योजनाएं, अहित की नहीं। तो जब हम इन वचनों पर भरोसा करने में असमर्थ रहते हैं तो निराशा हमारे जीवन में आने लगती है। प्यारे भाइयों और बहनों, यिर्मयाह नबी कहता है अध्याय 31 पद संख्या 19 में कि जब मैं तुझसे दूर हो गया तो मैंने प्रायश्चित किया, जब मुझे समझ आ गई तो मैंने अपनी छाती पीटी। मैं लज्जित था और मैं पानी पानी हो गया था, क्योंकि मैं तो अपनी युवावस्था से ही कलंकित हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, आदम और हवा के द्वारा जो रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था, आदम और हवा ने जब पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया और पिता के साथ उस संबंध को जब तोड़ डाला, तो पिता परमेश्वर ने उन लोगों को यूं ही नहीं छोड़ा। उस रिश्ते को पुनः जोड़ने के लिए वो इस धरती के ऊपर उतरा और उसने लोगों को क्षमा किया, दया दिखाई। उसने इंसान का रूप धारण किया, उसके दुख दर्द को समझा, उसकी परेशानियों को समझा और फिर से उसने इस दुनिया का अपने आप से मेल कराया। प्रभु यीशु ने इस दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपने प्राणों को उसके लिए निछावर कर दिया और पिता की महिमा के लिए उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। और वो प्रभु हमें शांति प्रदान करता, हम पर दया करता, हमें क्षमा प्रदान करता है। आज वो प्रभु ये कहता, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे, अपने पुराने जीवन से, गुनाहों से तौबा नहीं करोगे, तो तुम सब के सब नष्ट हो जाओगे। कुछ गलीली यीशु के पास आए और कुछ गलीलियों के विषय में उनसे बातें करने लगे। मैं समझता हूं कि वे उनकी बुराइयों के विषय में उनसे बातें कर रहे होंगे। और वचन ये कहता है कि प्रभु ने कहा कि क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि इन पर ऐसी विपत्ति आन पड़ी? मैं तुमसे कह देता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। सोदोम और गोमोरा के लोगों ने प्रायश्चित करना नहीं चाहा और वे सब के सब परमेश्वर के कोप भाजन हो गए। उनके ऊपर आग और गंधक बरसाई गई और सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन निनवे शहर के लोगों ने प्रायश्चित किया और परमेश्वर की दया को उन्होंने अनुभव किया। रोमियो के पत्र अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन ये कहता है कि सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। तो परमेश्वर हमें फिर से उस महिमा में लाना चाहता है। परमेश्वर फिर से हमें अपनी संगति में रखना चाहता है। इसलिए वो हमारे विश्वास की परख करता है। दुखों के द्वारा, कष्टों के द्वारा, परेशानियों में जब हम चलते हैं तो वो हमारे जीवन में हमारे विश्वास की परख करता। लेकिन जितने लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन को सुनते और उसको धारण करते हैं, वह उन्हें क्षमा करता, उन्नति प्रदान करता है। क्योंकि बाइबल में बताती है, यदि कोई धनवान होता है तो केवल परमेश्वर की दया से, उसके सामर्थ्य से। तो अगर मैं और आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो प्रायश्चित, क्षमा, सहनशीलता,
प्रेम इत्यादि इन आभूषणों को हमें जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया में मानवीय मूल्यों की कमी हो चुकी है। आज दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इंसान झूठ बोलता है, चोरी करता है, हत्या करता है और अनेक प्रकार से अपने ही मित्रों को, भाई बहनों को, माता पिता को सताता है, मारता है। हर प्रकार की बुराई से उसका जीवन भरा हुआ है। लोगों में पशु प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है प्यारे भाइयों और बहनों कि वह उससे निकल पाने में असमर्थ रहता है। क्रोध, लालच, घमंड, वासना, अश्लीलता का पर्दा मानो ऐसा पड़ा हुआ है कि इंसान इस बात को समझने में असमर्थ है। इंसान के हाथ आज रक्त से रंगे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंसान परमेश्वर से अपने आप को जोड़ने के लिए पुण्य के काम करता है, भंडारे लगाता है। कई लोग सेवा के काम करते हैं, गरीबों की देखभाल करते। कई ऐसी संस्थाएं हैं प्यारे भाइयों और बहनों जो गरीबों की देखभाल करती हैं और परमेश्वर के लिए कार्य करती हैं। प्रभु कहता है, अगर तुम लोगों ने मेरे छोटे से छोटे भाई या बहन के लिए कुछ भी किया है तो वह तुमने मेरे लिए किया है और तुम अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहोगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आज हमें याद दिलाता है रोमियो के पत्र अध्याय 14 पद संख्या 7 में कि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है परंतु वह सत्य और धार्मिकता का है। इसलिए हमारे आसपास में चाहे कितनी भी बुराई बढ़ जाए परंतु प्रभु ये कहता है कि तुम उस बुराई में मत पड़ो, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम परमेश्वर के नजदीक आओ, उपवास करो, प्रार्थना करो, प्रायश्चित करो, क्योंकि इसी में तुम्हारा कल्याण है। आज का दिन आप लोगों को प्रभु ये हिम्मत और हौसला प्रदान करे कि आप अपने जीवन में सत्य का अनुभव करें, स्वतंत्रता में चलें, प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाएं। याद रखिए, हमारी ये जिंदगी, ये रोजमर्रा का प्यारे भाइयों और बहनों, इसमें मेहनत है। अगर आप अपने पारिवारिक जीवन के लिए मेहनत करते हैं तो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए भी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना हम आध्यात्मिकता में बढ़ते हैं उतना ही हम प्रभु के नजदीक आते हैं। तो आज प्रभु का वचन जो हमने सुना कि प्रायश्चित करो और इसी में तुम्हारा कल्याण है, तो उन बातों के लिए जो जाने अनजाने में हमारे शरीर से, मन से, हृदय से, हमारी दृष्टि से, होठों से वो बातें जो हो गई जो प्रभु को प्रिय नहीं है, तो उसके लिए हम तौबा करें, प्रायश्चित करें। प्रभु का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए और आशीष प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करने की कृपा कर। हम सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र करे। तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए। तेरी प्रजा प्रायश्चित और उपवास और प्रार्थना करना सीखे और इसके द्वारा ये तेरे नजदीक आ सके। हे प्रभु, तेरी ये प्रजा तेरे राज्य और धार्मिकता की खोज में सदा लगी रहे। तू इन पर दया कर और इन्हें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखने की कृपा कर। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हमारे जीवन में सदा सर्वदा प्रकट होती जाए। हमें अपने जीवन को निष्कलंक और पवित्र रखने की कृपा प्रदान कर। हमारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों, हमारे कामकाज, हमारी बिजनेस पर तेरी आशीष सदा बनी रहे। हमारी कलीसिया में हे प्रभु तेरा प्रेम सदा प्रकट होता जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन।
ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति